अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सनाउर रहमान और आज की इस वीडियो में हम बहुत ही अहम और दिलचस्प सियासी सूरत हाल के ऊपर बात करने जा रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 17 जुलाई को पंजाब में होने वाले ज़िमनी इंतखाबात में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और उसकी इत्तेहादी जमातों के तमाम तर ख्वाब जो हैं वो चकनाचूर कर दिए हैं। एक ऐसे वक्त में कि जब वफाक और पंजाब की अहम तरीन हुकूमत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास है, एक ऐसे वक्त में कि जब रियासती मशीनरी मुकम्मल तौर पर उनके साथ है, एक ऐसे वक्त में कि जब इंतज़ामिया और पुलिस मुकम्मल तौर पर उनके अंडर कंट्रोल थी, उन्होंने ये सोचा भी नहीं था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, इमरान खान की तरफ से उनको तारीख की बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ेगा और 20 में से 15 सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ले उड़ेगी। बहरहाल ये वाक़या पेश आ गया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और उसकी इत्तेहादी जो जमातें हैं, उनकी सफ़ों में इस वक्त शदीद परेशानी है, सदमा है, शौक है, सरप्राइज़ है कि किस तरह से ये हो गया, किस तरीके से 20 में से 15 की 15 सीटें इमरान खान जो है वो ले उड़ा। और अगर इमरान खान की पॉपुलैरिटी, जिसके बारे में हम ये कह रहे थे कि जी इमरान खान की हुकूमत अनपॉपुलर थी, इमरान खान को लोग फॉलो नहीं करते, इमरान खान के साथ नहीं हैं लोग, और इमरान खान की हुकूमत को गिराना इसलिए ज़रूरी है कि इमरान खान की हुकूमत परफॉर्म नहीं कर पा रही, तो ऐसी सूरत हाल में ये तो बिल्कुल उसके बरक्स एक रिज़ल्ट आ गया है। और इस रिज़ल्ट के बाद एक अवामी सतह पर ना सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉपुलैरिटी जो है वो वाज़े हुई है, बल्कि पंजाब के अंदर जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का सेटअप है, जो हमजा शहबाज शरीफ जिस तरीके से वज़ीर आला हैं, उस सेटअप को भी शदीद तरीन ख़तरात लाहक हो गए हैं, क्योंकि नंबर गेम जो है, अददी अक्सरियत जो है वो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो लीड कर रही है और अगला जो वज़ीर आला है या पंजाब की जो हुकूमत है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की होगी। अभी जो बात हो रही है वो ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इत्तेहादी है, परवेज़ इलाही, वो जो है चौधरी परवेज़ इलाही, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो है वो वज़ीर आला के कैंडिडेट होंगे और एक मरतबा फिर से जो है पंजाब में हुकूमत करने की तैयारियां कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। लेकिन तमाम तर अददी अक्सरियत के बावजूद, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास होने के बावजूद, तमाम तर रिजल्ट्स के बावजूद, तमाम तर नंबर्स के बावजूद, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और उसकी इत्तेहादी जमातों की आज एक बैठक हुई है, अहम बैठक हुई है इस तमाम मामले को लेकर, जो रिज़ल्ट आए हैं, जो इलेक्शन के नताइज आए हैं उनको लेकर और अगली पॉलिसी को लेकर। तो उसमें उन्होंने ये फैसला किया है कि तमाम इत्तेहादी जमातें, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जमीयत उलमा इस्लाम, फे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, खुसूसन आसिफ अली जरदारी, ये कोशिश करेंगे कि किसी ना किसी तरीके से, किसी भी तरीके से, जब हम किसी भी तरीके से कहते हैं तो फिर आप समझ सकते हैं कि किस तरह के टैक्टिक्स इस्तेमाल होंगे। जिस तरह के टैक्टिक्स पिछले ये जब इमरान खान की हुकूमत गिराई जा रही थी तो उस दौरान जो टैक्टिक्स इस्तेमाल हुए, उसी तरह से मिलते जुलते टैक्टिक्स इस्तेमाल करके जो कुछ भी किया जाए, हमजा शहबाज शरीफ की हुकूमत जो है उसको बचाया जाए, उसको गिरने से बचाया जाए। ये है फर्स्ट प्रायोरिटी इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, क्योंकि वो ये समझते क्या है, ये वाकई ऐसा है कि अगर ये हुकूमत जाती है, पंजाब की हुकूमत उनके हाथ से जाती है, तो फिर वफाक की हुकूमत भी आप समझें कि उनके हाथ से गई और फिर प्लान वही एग्जीक्यूट होगा जो इमरान खान सोच रहे हैं, जो इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने प्लान किया है, यानी अर्ली इलेक्शंस की तरफ जाना। तो वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और उसकी इत्तेहादी जमातें जो है वो अवॉइड करना चाह रही हैं और नहीं चाह रही कि इस वक्त एक मरतबा फिर से हुकूमत जो है वो इमरान खान के हाथ में आए, पंजाब की ख़ास तौर पे, कि जहाँ पर जो है पिछले दिनों में आपने देखा कि 25 मई को जो है वो किस तरीके से जो है वो ताकत का इस्तेमाल किया गया आम निहत्ते लोगों के ख़िलाफ़। और अब जो है डेफिनेटली वो ये समझते हैं कि हम अपनी ग्रिप मजबूत करना चाह रहे थे, हम अपना जो है वो इक़्तिदार के ऊपर कब्ज़ा जो है वो उसको और मजबूत करना चाह रहे थे और हम लोग ये कंट्रोल जो है इसको पेनिट्रेट करना चाह रहे थे सिस्टम के अंदर। लेकिन ये तो बिल्कुल उलट हो जाएगा अगर इस वक्त जो है वो इमरान खान दोबारा से हुकूमत
पंजाब की जो है उसका कंट्रोल जो है वो संभाल लेते हैं, उनकी पार्टी जो है कंट्रोल संभाल लेती है और वफाक में भी हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो इस वक्त ये फैसला हो चुका है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस सारे मामले के अंदर जो है वो टफ टाइम दिया जाएगा। उनको आसानी से जो है अद्दी अक्सरियत होने के बावजूद जो है ये सीट वज़ीर आला की नहीं दी जाएगी और इसको बचाने की कोशिश की जाएगी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और उसके इत्तेहादी जमातों की तरफ से। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि ये जब इलेक्शन हुए, इसके नताइज आए, तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने रिजल्ट्स तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिए उनकी लीडरशिप की तरफ से, और ब्लेम भी किसे करते, मतलब पहले ये होता था कि पीपल्स पार्टी को ब्लेम कर दिया, किसी दूसरी जमात को ब्लेम कर दिया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ब्लेम कर दिया। तो इस बार तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो वैसे ही अपोजिशन में है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समेत बाकी जितनी भी जमातें हैं वो उनकी इत्तेहादी जमातें हैं। वफाक की हुकूमत उनके पास है, पंजाब की हुकूमत उनके पास है, रियासती मशीनरी उनके साथ है। इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से भी ये कहा जाता है कि जी इस वक्त जो है, ये जो वक्त चल रहा है, इसमें दे स्टैंड ऑन द गवर्नमेंट साइड, वो गवर्नमेंट के साथ हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ हैं, तो डेफिनेटली वो उनको भी ब्लेम नहीं कर पा रहे। तो इस वजह से फिर उनको जो है वो ये सारे नताइज जो है वो तस्लीम करना पड़े, जो कि उन्हें तस्लीम किए। लेकिन अब इंटरेस्टिंग सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस शौक में से निकल नहीं पा रही और साथ साथ वो ये सोच रहे हैं कि हम इस सारी सिचुएशन में से निकलें किस तरह से। उनके मुख्तलिफ रहनुमा जो है वो आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, और उन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस को ख़ास तौर पे अगर आप जावेद लतीफ़ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस और ख्वाजा साद रफ़ीक की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है उसको अगर आप सुनते हैं तो आपको जो है वो अंदाज़ा होता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कहीं ना कहीं रिग्रेट कर रही है कि उन्होंने क्यों जो है इमरान खान की हुकूमत को गिराया, और उनको जो है वो एक तरह से एक रिवाइवल दे दिया दोबारा से। वो बिल्कुल उनकी एक तरह से कह लें कि उनकी सियासत जो है इट्स जस्ट बॉर्न अगेन, दोबारा से पैदा हो गई है। उनकी जो सियासी, आप उसे कह सकते हैं कि नया सियासी जन्म हुआ है। उनकी सियासत को लेके बहुत से इश्यूज, बहुत सी बातें हो रही थी जब वो हुकूमत में थे, लेकिन अब जो है उनका एक नया सियासी जन्म हुआ है जिसमें वो मुकम्मल अंडर कंट्रोल हैं अपनी सियासत में भी और अपने कारकुनों के हवाले से भी और अवामी जो हिमायत है उस हवाले से भी। तो उसको लेके वो परेशान है, और अब लगता यह है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वापस दोबारा जाना चाह रही है अपने उसी एंटी एस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव के ऊपर, कि जिसमें वो जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ तकरीरें करते थे, कि जिसमें जो है वो नाम ले के पाकिस्तान फ़ौज के जो अहम ओहदेदार हैं उनके नाम ले के तकरीरें किया करते थे। तो लगता है कि कहीं ना कहीं वो दोबारा वापस जाना चाह रहे हैं, क्योंकि जावेद लतीफ़ ने बार बार अपनी तकरीर में ये बात दोहराई कि अगर हमने सियासत करनी है, अगर पार्टियों ने अपनी सियासत करनी है, तो उनको खुलकर सच बताना होगा, उनको खुलकर सारी बातें करनी होंगी। इस तरह से अगर पार्टियों के अंदर जो मौजूद लोग हैं वो इदारों से मिल जाया करेंगे, अब आप समझ लें कि इदारों से कौन मिला, या किसने इदारों के साथ बैठकर बातचीत की, या किसने जो है वो किसके बारे में ये तासुर है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर कि वो जो है वो ही हैज़ अ सॉफ्ट कॉर्नर, और वो जो है वो हमेशा जो है वो मफामत की तरफ चले जाते हैं। तो वो जो है इस तरह की बातें कर रहे हैं, और उससे लगता ये है कि वो दोबारा अपने उसी वोट को इज्जत दो वाले बयानिए पे वापस जाना चाह रहे हैं, बिकॉज उनको कोई और सिचुएशन इस सारे मामले से निकलती हुई नज़र नहीं आ रही जो उनको इस सारी सिचुएशन में से निकाल सके। और इसके साथ साथ ये बात भी सामने आ रही है कि लगता यह है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर ये जो बात है, या ये जो आप कह लें कि एक डिमांड है, ये अब जोर पकड़ती जा रही है कि नवाज शरीफ को मुल्क वापस आना चाहिए और आकर पार्टी को लीड करना चाहिए, क्योंकि उनकी गैर मौजूदगी में शहबाज शरीफ वो भी जो है अवाम में उस तरह से मोमेंटम बिल्ड नहीं कर सकते। मरीम नवाज के बारे में कहा जाता है कि शी इज़ अ क्राउड पुलर, बट स्टिल अगर हम रिजल्ट्स को देखें तो वो रिजल्ट्स में ट्रांसलेट कहीं पर भी नहीं हुआ। तो उस सारी चीज़ को जो है वो देखते हुए वो ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ वापस आए ताकि अपने पुराने नैरेटिव को लेके दोबारा से चला जाए, और उसमें डेफिनेटली वो जो है वो ये साबित करने की कोशिश करेंगे कि जी इमरान खान अभी भी जो है वो लाडला है, या वो ये उनका जो एक टर्म यूज़ होती है कि जी इमरान खान के बारे में
سافٹ کارنر ہے بہت سی جگہوں کے اوپر، اور اسی ایک کہہ لیں کہ آپ پوائنٹ کو لے کر اپنی سیاست کو دوبارہ زندہ کرنے کی کوشش کریں گے، اور اسی کے اوپر جو ہے وہ لگتا یہ ہے کہ آنے والی ساری کیمپین ہوگی اور آنے والی ساری سیاست جو ہے اس کا محور جو ہے وہ یہ ہوگا۔ فی الحال تک تو یہی نظر آ رہا ہے کہ وہ اسی طرف جانا چاہ رہے ہیں کہ وہ اپنا پرانا جو نیریٹو ہے ووٹ کو عزت دو والا، انٹائی اسٹیبلشمنٹ، اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان کو، کیونکہ اب جو تاثر یہ ہے اس میں یہ آ رہا ہے کہ جی پاکستان مسلم لیگ نون اسٹیبلشمنٹ کے قریب ہے، اور وہ جو ہے ڈیل کر کے کسی نہ کسی ہر وقت جو ہے وہ کہیں نہ کہیں پر ڈیل کر کے دوبارہ اقتدار میں آ جاتی ہے۔ اقتدار سے باہر ہوتی ہے تو نظریاتی بن جاتے ہیں، اور اقتدار ملنے کی کہیں پہ بھی ہلکی سی بھی جو ہے وہ کہہ لیں کہ آپشن نظر آتی ہے تو پھر دوبارہ چپ چاپ سارے نظریوں کو بھول کے جو ہے وہ اقتدار پر قابض ہو جاتے ہیں۔ تو یہ تاثر ہے ان کی طرف سے، اور وہ اس کو زائل کرنا چاہ رہے ہیں۔ وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم دوبارہ سے واپس آئیں، انٹائر اسٹیبلشمنٹ نیریٹو لیں کسی نہ کسی طریقے سے، اور دوبارہ ماحول گرمائیں، اور اپنے اوپر جو ٹیگ لگا ہے اس کو ہٹا کر دوبارہ عمران خان کے اوپر لگایا جائے کہ عمران خان جو ہے وہ اس کی سیاست جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے بغیر کچھ نہیں ہے، یا وہ سہاروں کے بغیر جو ہے وہ اور پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ سیاست نہیں کر سکتی۔ گو کہ یہ جو ریسنٹ الیکشنز ہیں اس میں پاکستان تحریک انصاف نے بڑے واضح طریقے سے ثابت کر دیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی پاپولیرٹی کیا ہے، کیا اور لوگ کس طرح سے اس کے لیے نکلے ہیں تمام تر ان ایشوز کے باوجود، جو کہ بہت سے نیوٹرل صحافیوں نے، بہت سے جو ہے وہ غیر جانبدار صحافیوں نے اس کے اوپر بات کی ہے کہ کہا تو یہ جا رہا ہے پاکستان مسلم لیگ نون اور اتحادی جماعتوں کی طرف سے کہ شفاف الیکشنز تھے، لیکن بہت سے غیر جانبدار صحافی جو اس سارے سچویشن کو اینالائز کرتے ہیں، جو الیکشنز کو کور کرتے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ شفاف الیکشنز بالکل بھی نہیں تھے۔ عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف نے ایک معجزاتی پرفارمنس دکھائی ہے، ایک ریمارکیبل پرفارمنس دکھائی ہے، اور اس میں کردار عوام کو جاتا ہے کہ جنہوں نے ٹرن اوور جو ہے وہ اتنا زیادہ دیا، 49 پوائنٹ سمتھنگ ٹرن اوور تھا الیکشن کے دن، تو اتنا زبردست ٹرن اوور جو ہے وہ لوگوں کی طرف سے عمران خان کی حق میں اور اسپیشلی الیکشن کے دن نظر آیا، جس کی وجہ سے ممکن نہیں ہو سکا کہ عمران خان جو ہے ان کو شکست دی جا سکے۔ تو یہ ساری صورتحال ہے۔ اب دیکھیے کہ پاکستان مسلم لیگ نون اور اس کی اتحادی جماعتیں آنے والے دنوں میں کس کروٹ جو ہے وہ اپنی سیاست کو لے کر چلتے ہیں۔ اس ساری صورتحال میں آصف علی زرداری اور پاکستان پیپلز پارٹی کچھ پیچھے کھیل رہے ہیں، یعنی بالکل کندھے سے کندھا ملا کر جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے ساتھ کھڑے نہیں ہیں۔ سارا برڈن جو ہے وہ اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون فیس کر رہی ہے، عوامی رد عمل بھی، اور اس کے علاوہ جو اس ہار کے بعد کی جو صورتحال ہے اس میں بھی اگر آپ دیکھیں تو پاکستان پیپلز پارٹی کے اکا دکا رہنما کہیں نہ کہیں پر آ کر کوئی چھوٹی موٹی بات کر لیتے ہیں، لیکن جس طرح سے کویسچنز پاکستان مسلم لیگ نون کو فیس کرنے پڑ رہے ہیں، یا جس طرح سے پاکستان مسلم لیگ نون اپنی پوزیشن کلیئر کر رہی ہے، وہ جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی تھوڑا اس کو اوائڈ کرتے ہوئے نظر آ رہی ہے۔ شاید وجہ یہ ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ اپنے اوپر جو ہے ملبہ کسی صورت لیا جائے۔ پاکستان مسلم لیگ نون فیس کر رہی ہے تو لیٹ دم فیس دس سچویشن، اور یہ اب تک کی کرنٹ صورتحال ہے۔ آنے والے دنوں میں اگلے چند دنوں میں اور بہت اہم تبدیلیاں ہونے جا رہی ہیں، بہت اہم ڈیولپمنٹس ہونے جا رہی ہیں۔ ڈالر کا ریٹ جو ہے پاکستان کے اندر ایک مرتبہ پھر سے بہت اوپر چلا گیا ہے، اور روپے کی قدر جو ہے وہ کم ہو گئی ہے۔ اس ساری سیاسی کشمکش کے اندر جب تک سٹیبلٹی نہیں آتی، جب تک جو ہے عوامی جو رائے ہے الیکشن کی طرف جا کر ایک حکومت کو، ایک ایسی پارٹی کو جس کو عوام جو ہے مکمل طور پر سپورٹ کریں، منتخب کریں، وہ آئے اور کھل کر اسے کھیلنے کا موقع نہیں دیا جائے گا، تب تک یہ صورتحال اسی طرح سے کشمکش میں ہی رہے گی، اور وی نیور نو کہ وٹ ہیپنز۔ لیکن فی الحال سچویشن جو ہے بہت کرٹیکل ہے پاکستان کے حوالے سے، عوام کے حوالے سے، اور دیکھتے ہیں اور اس پر نظر رکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کیا صورتحال بنتی ہے۔ تو مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارے ساتھ رہیے، اور آج کی اس ویڈیو میں ہمارے ساتھ رہنے کا بہت بہت شکریہ۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، اور ہمارا چینل جو ہے اس کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ تک جو ہے مزید اہم ویڈیوز جو ہے وہ پہنچتی رہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔